हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने हिंदी ग्रामर का अगला टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग, प्रीफिक्स, इसको आज कंप्लीट करेंगे। हिंदी व्याकरण में अगर हम देखें कि उपसर्ग और प्रत्यय, अभी हमारा दूसरा टॉपिक है वो प्रत्यय, लेकिन पहले हम इसको करेंगे। यह कहीं ना कहीं हिंदी शब्दकोश को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपको पता है कि किसी भी भाषा के शब्दकोश ही उसकी जान होते हैं, यानी कि शब्दकोश के अभाव में कोई भी भाषा समृद्ध नहीं हो सकती है। हिंदी साहित्य की हम बात करें, हिंदी भाषा की बात करें, तो यह जो भाषा है वह कई भाषाओं का मिलने से बनी हुई है। जैसे इस भाषा में आप देखेंगे उर्दू, अरेबिक, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, सारी भाषाओं का इसमें शब्दकोश निहित है। यानी कि शब्दों को अगर हम देखें तो ये उपसर्ग होता क्या है और उपसर्ग का मेन काम क्या है। तो एक बात तो क्लियर है कि यह जो उपसर्ग है यह शब्दकोश को वृद्धि करने में सहायक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो शब्दकोश में शब्द समाहित हुए हैं वह शब्द कहाँ से आए, तो पता चला कि ये सारे शब्दकोश संस्कृत से आए हैं। ये शब्द हिंदी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, एक और लैंग्वेज है जिसको हमने कहा अंग्रेजी भाषा के भी शब्द आ करके और उपसर्ग के भूमिका में हिंदी भाषा को बेहतरीन और समृद्ध करने का काम कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं। एग्जामिनेशन की बात कर लें यहाँ पे, तो पेट, टेट, यूपी ट्रिपल एससी जैसे अनेक परीक्षाओं में उपसर्ग का टॉपिक आपको पढ़ना है और इसमें से प्रश्नों को आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं, उपसर्ग का भूमिका क्या है, उपसर्ग का किस तरीके से हिंदी व्याकरण को समृद्ध करने का काम कर रहा है। तो उपसर्ग क्या लिखा है, दो शब्द हैं यहाँ पे, प्री फिक्स, फिक्स प्लस प्री, यानी कि ये पहले से आकर के जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद नया शब्द बना करके हिंदी भाषा को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं। यानी कि अगर हम परिभाषा किताबी लैंग्वेज क्या होती है, तो किताबों में जो अभी तक के परिभाषा दी गई है वो ये है कि जब कोई शब्दांश, ध्यान से समझिएगा, शब्दांश, शब्द प्लस अंश, कैसे ये शब्दांश बना, शब्द प्लस अंश, जब कोई शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे तो उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि उपसर्ग दरअसल है क्या, अंश है, यानी कि बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ये अंश जब किसी भी शब्द के पहले, प्री लिखा ना, पहले आकर के जुड़ जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्दकोश में ये जो शब्द समाहित हैं वो मेंशन किया गया है। हमने कहा कि ये जो उपसर्ग हैं ये चार अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो हमने सबसे पहले संस्कृत को उठाया। संस्कृत को कहा जाता है देववाणी। स्टूडेंट याद रखिएगा इसे कि किस भाषा को देववाणी कहते हैं, तो ये आपके एग्जाम में भी महत्वपूर्ण है। देववाणी बोलते हैं संस्कृत को। इसके अलावा कहा जाता है कि संस्कृत कई भाषाओं की जननी है, जिसमें हिंदी भी है। तो एक तो ये कई भाषाओं की जननी है संस्कृत, तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न, दो महत्वपूर्ण विषय यहाँ से क्लियर आउट हुआ। अब आइए देखते हैं कि संस्कृत के कुछ यहाँ पे प्रीफिक्स चर्चा किया गया है और वही आपको याद करना है। तो संस्कृत में देखा जाए तो कुल 22 उपसर्ग हैं। हमने 22 तो नहीं लिखे हैं, इसको मैं आपको अपने लेक्चर में PDF फॉर्म में उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ जो सबसे प्रमुख हैं वही हमने चर्चा किया है कि संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या 22 है। हिंदी के उपसर्गों की अगर हम बात करें तो ये संस्कृत के ही विकृत रूप हैं। एक बात याद रखना है स्टूडेंट, चलिए 1 मिनट के लिए हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा आपको अच्छे से। उपसर्ग होता क्या है, तो ये एक प्रकार के शब्दांश हैं। क्या करते हैं, ये शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं।
दूसरा बात कि उपसर्गों का रोल क्या है, तो उपसर्ग हिंदी भाषा को समृद्ध करने का काम करते हैं, यानी कि इसके शब्दकोश मिल करके हिंदी भाषा को परिमार्जित कर रहे हैं। तीसरा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शब्दांश, ये जो शब्दांश है उपसर्ग के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अधि से जुड़ करके कोई शब्द बनाइए, क्योंकि ये उपसर्ग है तो किस तरीके से यह शब्दों के निर्माण में सहायक है। तो अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, अति का मतलब अधिक, अप का मतलब अपवाद, नी मतलब बड़ा, परा मतलब अनादर, वी मतलब विशेष, सु मतलब अच्छा। स्टूडेंट अगर हम बात करें कि नहीं इसका कुछ अर्थ, कुछ ऐसे शब्दकोश बता करके दिखाइए, बना करके दिखाइए, तो ये मैंने आपके पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करा दिया है। जैसे वी अगर किसी शब्द के साथ जुड़ जाए या सु शब्दांश किसी के साथ जुड़ जाए, चलिए एक उदाहरण भी समझ लीजिए। जैसे हमने एक शब्द लिखा संगत, संगत का मतलब होता है साथ। अब इस शब्द में हमने शब्दांश उठा लिया, संस्कृत का उपसर्ग है सु, तो क्या बन गया सुसंगत। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक नया शब्द लिखा गठन, और हमने इसमें जोड़ दिया, क्या हो गया सुगठन। इसी तरीके से कुछ आप भी सोचिए और हमें कमेंट में लिख करके बताइए कि सर मैं ये सोच पा रहा हूँ। अधि, अगर हमने यहाँ एक शब्द लिया धाता और इसमें जोड़ दिया अधिस धाता, तो ये एक शब्द बना। इसी तरीके से अत्यधिक, वी, परा। हिंदी में शब्दकोश देखिए किस तरीके से समृद्ध कर रहे हैं प्रीफिक्स के माध्यम से। अ का मतलब होता है अभाव, दूसरा है बहु मतलब अधिक, तीसरा मतलब हो गया कु मतलब बुराई। जैसे अगर आप देखें एक हमारे समाज में कहा जाता है कि बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त रही हैं, तो कु क्या हो गया, कु का मतलब हो गया बुराई, ये हो गया रीति। हमने इसमें उपसर्ग जोड़ दिया कु, तो क्या हो गया कुरीति। तो रीति मतलब परंपरा, ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन कैसी होगी, बुरी रीति। जैसे हमारे समाज में रही है प्राचीन काल में, आप देख सकते हैं सती प्रथा एक कुरीति रही है, बाल विवाह एक कुरीति रही है, विधवा विवाह निषेध एक कुरीति रही है। तो इसी तरीके से इस देखिए दू लिखा है, दू का मतलब भी होता है बुरा। अब शासन, आपने चुनाव में अक्सर देखा होगा कि जनता कुशासन से त्राही त्राही मचा रखी है, तो शासन में हमने क्या जोड़ दिया, दू जोड़ दिया, और यहाँ हमने विसर्ग लगा दिया, तो दुशासन यानी कि बुरा शासन। औ का मतलब हीनता, भर का मतलब ठीक या पूरा पूरा। जैसे इसके कुछ शब्द हैं बहुत ही पॉपुलर हैं, अगर हम भर से बनाए कोई भी शब्द उपसर्ग लेकर के, ये हमने भर उपसर्ग लिया। जैसे हमने यहाँ लिख दिया पेट और हमने इसमें उपसर्ग जोड़ दिया भर, तो क्या हो गया भर पेट। इसी तरीके से कुछ और भी शब्द देखिए, सोचिए आप फिर बताइए। जैसे होता है शक, इसमें हमने जोड़ दिया भर, भरसक। ये रहे हिंदी के उपसर्ग। तीसरा हमने यहाँ पे कॉलम बना रखा है उर्दू के, यानी कि उर्दू भाषा के भी बहुत सारे शब्द आकर के और हिंदी शब्दकोश को समृद्ध करने का काम किए हैं। जैसे उर्दू में देखिए प्रत्यय उपसर्ग कौन कौन से हैं, अल का मतलब निश्चित, कम, ब, बर, ला से एक मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आपको भी अभी समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा वारिस, तो वारिस का मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेंट, किसी को कोई चीज विरासत में मिल जाए वही वारिस है। अब हमने कर दिया ला, जोड़ दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया लावारिस, यानी कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, सीधा सा है। और भी कुछ सोचिए, जैसे अगर हम बोले ला से बनाइए कोई शब्द, जैसे जवाब, आंसर,
और हमने यहाँ पे लिख दिया ला। अब क्या हो गया? लाजवाब, जिसका कोई आंसर ना हो। इसका मतलब कि आप अपनी खूबी से, अपनी अच्छाइयों से किसी को निरुत्तर कर देना, यही है लाजवाब। एक और देखिए, जैसे 4 बनाया और हमने जोड़ दिया ला, क्या हो गया? लाचार, बेबस। तो ये किसका कमाल है? तो ला उपसर्ग का कमाल है। इसी तरीके से ना, बिला, बिल, साथ, ये सारे जो शब्दकोश हैं, यह कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के लिए वरदान माने जाते हैं। जैसे आपने देखिए, हमने एक लिखा है यहाँ पे, अक्सर आप लोग बातों में करते होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज में, वजह। वजह मतलब होता है कारण। हमने इसमें जोड़ दिया उपसर्ग विला, तो क्या हो गया? बिला वजह। यार बिला वजह परेशान करता रहता है, तो बिला क्या है? उपसर्ग है। अंग्रेजी उपसर्ग की हम बात करें तो यहाँ भी हमारी हिंदी भाषा बहुत ही ज़्यादा समृद्ध रूप में दिखती है। स्टूडेंट्स, ये हमने बस आपको एक लेक्चर लिया है नॉर्मली। बेहतरीन तरीके से आपको इसके PDF नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी कहाँ से आ गई? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत रही और इन्होंने प्रशासन, शासन चलाया हमारे देश में, तो ये अपनी भाषा, भूषा, संस्कृति और कल्चर को, लिटरेचर्स को इंडिया में इंस्टॉल किया। इसके वजह से अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द आ गए और वह हिंदी भाषा में जुड़ गए। जैसे अगर हम देखें सब, कुछ और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्टी, जनरल, हेड, ये हो गए हमारे कुछ उपसर्ग। अब नीचे से चलते हैं, ये आसान है। हमने एक शब्द लिखा मास्टर, तो क्या हो गया? इसमें उपसर्ग जोड़ दिया, हेड मास्टर। तो मास्टर तो ऑलरेडी हिंदी शब्द, इंग्लिश शब्द है, और इसमें उपसर्ग क्या लग गया? हेड। हेड का मतलब हो गया मुखिया, मुख्य मास्टर। इसी तरीके से यहाँ देखिए, हमने एक लिखा शब्द इंस्पेक्टर, इसमें जोड़ दिया सब इंस्पेक्टर। तो सब क्या है? अंग्रेजी का उपसर्ग है, लेकिन आज वो हिंदी में सामान्य तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे सब का हिंदी अगर पूछें आप क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उप। सब इंस्पेक्टर मतलब उप निरीक्षक। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर, वन हु इंस्पेक्ट्स इज कॉल्ड इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर किसे कहते हैं? चलिए, एक और जो हमने यहाँ पे शब्द लिख रखा है, जनरल, चीफ, डिप्टी। देखिए, जैसे देखिए डिप्टी PM, PM एक शब्द है प्रधानमंत्री, हमने जोड़ दिया डिप्टी PM। इसी तरीके से CM हो सकता है, तो क्या हो गया? डिप्टी CM। तो ये सारे उपसर्ग अंग्रेजी से आए हैं और हिंदी भाषा को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं। इसका PDF मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ अपने लेक्चर में। हाँ, और बार बार जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, तो प्रश्न हम लोग एक टेस्ट फॉर्म में उपसर्ग से रिलेटेड करेंगे, जहाँ प्रश्नों की एक संख्या होगी करीब 100 के आसपास, और उन सारे प्रश्नों के माध्यम से हम और इसे आसान करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये उपसर्ग समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो, जिसको हम दोबारा इसमें पढ़ेंगे, इसी का दूसरा पार्ट, परसर्ग। थैंक्स।